औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आईएएस का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं हम। लास्ट फ्राइडे से आपको पता है हमने खुलफाए राशिदीन का सिलसिला शुरू किया है, तो उसी सिलसिले में हमने पहले खलीफा जो थे उनके हवाले से बात की थी। कौन से थे पहले खलीफा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से लास्ट वीक में बात हुई थी। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी दूसरे खलीफा के बारे में। कौन थे दूसरे खलीफा? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा मुकर्रर हुए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद। ठीक है, ये बताएं फ़ारूक के क्या मायने हैं? जी बता दें। हक और बातिल में फ़र्क करने वाला, हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। और ये उनका क्या था? लक़ब था। फ़ारूक उनका लक़ब था। उमर बिन ख़त्ताब उनका नाम था पूरा, और उनके वालिद ग्रामी का नाम था ख़त्ताब। जी बिल्कुल। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश मक्का का ख़ानदान था, कुरैश का बनु अदी कबीला से था उनका ताल्लुक़ हज़रत उमर फ़ारूक का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया था, जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया था। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक का सिलसिला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने फ़ौरी इस्लाम कबूल नहीं किया था, बल्कि शुरू में वो मुसलमानों के सख्त ख़िलाफ़ थे, इस्लाम के दुश्मन थे। पता है ना आपको? इसलिए उनको कुछ वक्त लगा था इस इस्लाम की तरफ आने में, इसको समझने में, सारे सिलसिले को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश थी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लें, बट क्या था कि वो उनके दुश्मन थे। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के इरादे से घर से निकले थे। तो क्या हुआ था? उनके रिश्तेदार में थे हज़रत नईम अब्दुल्ला। उन्होंने कहा था कि पहले अपने घर के जगह हिला देखे, आपके बहनोई और आपकी बहन फातिमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। गुड। उन्होंने बताया कि आपके बहन और बहनोई दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा गुस्से के आलम में अपने बहन के घर की तरफ गए। तो जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन के घर पहुँचे, तो उनकी बहन जो थी वो कुरान पाक की तिलावत फरमा रही थी। ऐसा ही है ना? तो फिर क्या हुआ? मैम जी, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने बहनोई को मनाना शुरू कर दिया। जब वो हज़रत फातिमा अपने खाने को बचाने आई थी, पर वो भी ज़ख्मी हो गई थी, तो उन्होंने कहा था हम किसी भी हाल में इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जब चाहे आप हमारी जान ले लें। जी बिल्कुल, जब उनकी बहन ने बहुत ज़्यादा इस्तकामत का मुज़ाहरा किया और किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुई, तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा था कि ठीक है, मुझे भी सुनाओ आप क्या पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि पहले आप गुस्ल करके आएँ, पाक साफ़ होके आएँ, क्योंकि ये बहुत मुक़द्दस और पाक कलाम है, इसको आप पाकीज़गी की हालत में सुन सकते हैं। फिर जब गुस्ल किया उन्होंने, फिर कुरान पाक की चंद आयात उनकी बहन ने जब तिलावत फरमाई, तो उनका इतना ज़्यादा असर हुआ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर कि उन्होंने कहा था कि ये कलाम किसी इंसान का तख्लीक़ किया हुआ नहीं हो सकता। ठीक है, इस कदर उनका दिल वो आया सुन के बदला कि एकदम ही वो जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए थे, उन्होंने फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। और इस बात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर खुशी हुई थी कि पूरी जो मक्का की फ़ज़ा थी वो नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी थी। मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा खुशी का और जोश जज्बे का इजहार किया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने पर। इसके बहुत सारे फ़वाइद हासिल हुए मुसलमानों को। हज़रत उमर फ़ारूक बहुत ज़्यादा शुरू से बहुत दलेर जुर्रतमंद इंसान थे, हमेशा सच का साथ देते थे, और इनकी इन्हीं खसूसियात की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश भी थी कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हों। और फिर जब ऐसा हुआ तो उसके बाद मुसलमानों ने पहले जो छुप कर नमाज़ अदा करते थे, उन्होंने सरेआम नमाज़ अदा करना शुरू कर दी थी।